नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आए देखते हैं मसूरी से श्री साथी सुनील सोनकर की रिपोर्ट। उत्तराखंड के मसूरी में नगर पालिका बोर्ड की बैठक में शहर के विकास और जनहित से जुड़े 34 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। सबसे अहम फैसला मसूरी के स्थायी वरिष्ठ नागरिकों को हाउस टैक्स में 15% की छूट देने का रहा है। इसके साथ ही वर्षों से सरकारी आवासों पर कब्जा जमाए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई और बाजार दर पर किरायानामा लागू करने का निर्णय भी लिया गया। बोर्ड ने साल 2026-27 के लिए 64.29 करोड़ रुपए का बजट भी पेश किया। वहीं बंद पड़े बायोमीथेन प्लांट को दोबारा शुरू करने, डॉग शेल्टर और एबीसी सेंटर बनाने तथा पर्यटन सीजन में यातायात व्यवस्था के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखने पर भी मुहर लगी। नगर पालिका ने पारदर्शिता और बेहतर व्यवस्थाओं का भरोसा दिलाया है। यहाँ पे 34 प्रस्ताव आज की बोर्ड की बैठक में आए और 34 के 34 प्रस्तावों को पास किया गया है। बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से बैठक यहाँ पे हुई है। आज सभी लोगों ने हर मुद्दे पे विस्तृत रूप से चर्चा करी है और एक महत्वपूर्ण जो मुद्दा था कि जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनके जो आवासीय जो प्रॉपर्टी है जो उसके टैक्स में 15% की बोर्ड के माध्यम से छूट की गई है। और साथ ही जितने भी हमारे जो आय व्यय का जो पूरा जो लेखा जोखा था, चाहे हमारे तेल का जो खास तौर से जो एक चर्चा का विषय बना रहता है, तो बोर्ड के समक्ष वो पूरा फरवरी से लेकर के जुलाई तक का पूरा ब्यौरा यहाँ पे रखा गया है। पर गाड़ी का पर मंथ का हिसाब रखा गया है। तो मुझे लगता है कि इतनी पारदर्शिता के साथ जो आज बातचीत हुई है, चीजों को रखा गया है, वो उसके लिए पूरे बोर्ड का सरकारी आवासों को लेकर भी बहुत बहस हुई है, बहुत चर्चा हुई है। क्या निर्णय निकला है? देखिए, जो हमारे रिटायर कर्मचारी है, जो माननीय न्यायालय का भी एक आदेश है कि 90% इनका जो फंड है वो इनको दे दिया जाए, जैसे ये रिलीफ होते हैं। तो मुझे लगता है कि उसके एवज में हमारे आवास उनके पास रहते हैं। तो बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि उनके पास जो आवास रहते हैं उन आवासों को जो हमारा मार्केट रेट होता है उसके आधार पे वो किराया निर्धारित किया जाए। वो अगर आवास अपने पास रखते हैं तो वो किराया पालिका को जो मार्केट रेट है उस मार्केट रेट पे किराया खाली कराने चिन्हित कर रहे हैं पूरा ये। निश्चित रूप से जो लोग ट्रांसफर होकर के हमारे कर्मचारी चले गए हैं, लेकिन आवास आज भी उनके पास यथावत है। और जिन लोगों को जरूरत नहीं है, जो ताले बंद करके आवासों में ताले लगा के वो चले गए हैं, वो भी आवास हम लोग खाली कराएंगे। ट्रांसफर हो चुके जो कर्मचारी है वो भी आवास हम खाली कराएंगे। और कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टियां हैं शहर के अंदर जो बहुत ही मैं कहूंगी कि ऐसे लोगों के पास है कि जिनको उन प्रॉपर्टियों की जरूरत नहीं है, उनको भी चिन्हित किया जा रहा है। चाहे हमारे पूर्व नेतागण हैं, चाहे हमारे अधिकारीगण हैं, सभी लोगों की वो प्रॉपर्टियां भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं, वो भी हम लोग खाली करेंगे। ऐसे में कूड़ा प्रबंधन को लेकर एक प्रस्ताव लाए हैं, बायोमीथेन प्लांट को दोबारा से संचालित किया जाना है। पूरा प्रस्ताव देखिए, बायोमीथेन प्लांट जब ये बोर्ड आई थी हमको वो बायोमीथेन प्लांट चलता हुआ नहीं मिला है। और जैसे लॉर्ड सेवा के साथ भी बातचीत थी, कॉन्ट्रैक्ट था कि हमारे यहाँ जो प्लांट है वो हम आपको चलता हुआ देंगे और आप उस प्लांट को उसी स्थिति में चलाएंगे। लेकिन अभी जो स्थिति हम देख रहे हैं वो वहाँ पे उस तरीके की स्थिति नहीं है। इसलिए अभी बोर्ड में ये जो प्रस्ताव आया है, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया है कि उस प्लांट को फिर से हम लोग चालू करें। और तब तक जो गीला कूड़ा देहरादून यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, उस गीले कूड़ा का जो भी व्यय है वो व्यय लॉर्ड सेवा ऑलरेडी व्यय कर रही है और आगे भी इसी तरीके से व्यय करते रहेगी। यहाँ से कुत्तों को लेकर भी बहुत बड़ी योजना यहाँ पर लाए हैं। तो देखिए, एक बोर्ड ने प्रस्ताव पास किया है कि जिनके पास पालतू कुत्ते हैं, अलग अलग प्रजाति के, उन कुत्तों का उन डॉग्स का यहाँ पे उनको पंजीकरण, पालिका में उनको पंजीकरण कराना होगा। अगर पंजीकरण वो नहीं कराएंगे तो पालिका उनको फाइन करेगी। दूसरा, जो हमारे स्ट्रीट डॉग हैं वो जैसे सर्वसम्मति से यहाँ पास किया गया है कि बोर्ड फंड से ही हम लोग सेंटर बनाएंगे ताकि हम उन कुत्तों को वहाँ पे, उन डॉग्स को वहाँ पे शिफ्ट कर सकें। मुझे उम्मीद है कि अगली बोर्ड बैठक से पहले हम लोग जो आवारा कुत्ते हैं शहर के अंदर, उनका निराकरण। एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर खोलने की भी आप बात कर रही थी, उसको लेकर? हाँ, वो हम लोगों ने झाड़ी पानी में वो चिन्हित की है जगह, जो हमारे गौशाला
पहले बनाई गई थी, वहीं पे हम लोग एनिमल बर्थ कंट्रोल शुरू करने जा रहे हैं और कुछ दिन वहाँ पे रख करके उसके बाद हम फिर इसको सेंटर में जो हमारे डॉग्स हैं उनको शिफ्ट करेंगे।